नमस्कार, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं हम लोग शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब जान लेते थोड़ा विशेष कि विशेष क्या है इसमें। पहला, शब्दों में वर्णों का मेल होता है, मतलब मिलते हैं। दूसरा, शब्दों का अर्थ अवश्य होता है, मतलब शब्द के अर्थ भी होते हैं। तीसरा, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब भैया इतना इम्पोर्टेंट शब्द है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखो, इसे जान सकते हैं कि शब्दों के में वर्ण का मेल होता है, शब्दों का अर्थ अवश्य होता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। शब्दों के वर्गीकरण। ब्लैक। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कुल हिंदी भाषा में हिंदी भाषा जो हम लोगों की भाषा है में शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, रचना नहीं, पहला है स्रोत, क्योंकि पहले स्रोत होगा। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर। एक मिनट, इसको इससे चलते हैं, ब्लैक से। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना बनावट के आधार पर। तीसरा, ये नहीं बढ़िया चल रहा। देखो, पहला है स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना बनावट के आधार पर, तीसरा आप जो यूजेस के हिसाब से भी कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर।
चौथा अर्थ के आधार पर। चार आधारों पर है। लेट्स गो, अब एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कि स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने मतलब क्या किया गया है। कौन सा ग्रीन वाला कहाँ गया? लेट्स गो, वहाँ पढ़ते हैं। 11 माह का खड़ा है। हाँ, स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जन्म, मतलब स्रोत एवं उत्पत्ति कि सब स्रोत जो है शब्द का कहाँ से हुआ है, यही था। शब्दों का जन्म कब और कहाँ से हुआ है, ये उसका इतिहास नहीं लिख रहा यार, कहलाता है। शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है, ये उसका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चलो अब पढ़ते हैं कि स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर इस कितने भागों में बांटा गया है। स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला, चारों भागों के नाम लिख लेते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी, और बस 4 ही तो हैं। तो अब चल तो इनको जो है पूरी तरह से पढ़ते हैं। पहला तत्सम, तत्सम को यहीं पे लिख लेते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत वर्ड, संस्कृत वर्ड्स। जो शब्द संस्कृत से
हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे सीधे आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा तद्भव। तद्भव तद्भव शब्द मॉडिफाइड वर्ड्स। जो शब्द संस्कृत भाषा से संस्कृत से ऐसे लिखते हैं, संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाता है। तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा देशज इंडियन वर्ड्स। अब देखो ये जो है देखो दो हो गए, दोनों को थोड़ा सही से जान लेते हैं। कहाँ गया मेरा कपड़ा? अरे रहने दो, पढ़ा लेते हैं। तीसरा देशज शब्द नेटिव वर्ड्स। नेटिव वर्ड्स जो शब्द भारत के स्थानों पर भारत में बोले जाते थे वे हिंदी भाषा में आ गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज कहलाते हैं। अब एक बचा विदेशी शब्द। विदेशी यहाँ पे कर लेते हैं। विदेशी शब्द क्या होता है? फॉरेन, RIENG, फॉर FRINGH वर्ड्स। जो शब्द अंग्रेजी, फारसी आदि भाषा से संस्कृत भाषा
गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। पहला वाला स्रोत एवं उत्पत्ति के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे। अब मिलेंगे हम लोग दूसरा जो रचना एवं वाला है उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।